The third video based on your descriptive writing, ठीक है. सेकेंड आपके पास जो होगी ऑप्शन वो नैरेटिव के बाद डिस्क्रिप्टिव है, अगर आपने टर्न करना है. आर्गुमेंटेटिव पे टीचर्स मोस्टली इसलिए एम्फेसाइज नहीं करते कि उसमें योर पॉइंट ऑफ व्यू मे नॉट डिफर विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनर, तो देन थिंग्स मे टर्न और वायर, ठीक है, फिर सिचुएशन फर्क हो सकती है. तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे में भी थोड़ा सा बाद में बात करेंगे. अभी हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे की. अगेन हाउ मेनी मार्क्स? 30 मार्क्स, 30 मिनट, 30 मार्क्स, 60 minutes, and what's the word count? 500 words. अच्छा जी, 3 to 5 paragraphs. Keep this in mind. Either narrative आप attempt कर रहे हैं, descriptive कर रहे हैं, 3 to 5 paragraphs. 7 भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप कितने लिख रहे हैं? 350 to 500 words. आपके 450 to 500 approximately हो. 450 to 500, ठीक है. You need not to exceed the word limit. आप 500, 600 भी लिख लें, लेकिन अगर आप बेहतरीन इमेजिनेटिवली लिख लें, क्रिएटिवली लिख रहे हैं, तो आपके A स्टार और डिस्टिंक्शन 450 वर्ड्स पे भी आ सकते हैं, 500 पे भी आ सकते हैं, ठीक है. 350 मिनिमम वर्ड करो, 351 लिख के नहीं आपके रुक जाओगे कि जॉब्स डन, ठीक है. अच्छा जी, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में अब अगर आपने अटेम्प्ट करना तो उसमें हमारे पास क्या है, आपने कैसे करना है. उसमें एक टॉपिक हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का देख लेते हैं. डिस्क्राइब an event that took place in the public park. This is a topic from one of your past papers. क्या है हमारे पास? Describe an event that took place in the public park. अब ये event क्या हो सकता है? Descriptive ऐसे की बात हो रही है. जी जल्दी बताएं. Event that took place in the public park. क्या event हो सकता है? It can be a circus in the park. It can be a concert in the park. It can be any function in the park. Wedding ceremony. Swimming gala, if there is a swimming pool in the park, वो भी हो सकता है. Running competition in the park. Birthday party. A birthday party, very good. Good function. Growing plant. Growing plants भी हो सकता है. Planting seeds. Planting seeds बिल्कुल हो सकता है. क्या था जी? Describe an event that took place in the park. Simple description. अब descriptive ऐसे में आप करते क्या हैं? Either you describe a person, एक person. Narrative में क्या होता है? 2 or 3 characters. यहाँ पे एक है. मसले एक टॉपिक इस तरह का पास पेपर में एक और टॉपिक भी आया हुआ कि डिस्क्राइब योर फेवरेट पर्सन इन योर नेबरहुड, ठीक है. उसी तरह से एक बंदे को हमने डिस्कस करना है, उसकी पूरी दिन की रूटीन, किस तरह से वो सारा दिन प्रोफेशनली वर्क करता है, ठीक है. अब ये टॉपिक था हमारे पास डिस्क्राइब इवेंट, वो हमने डिस्कस कर लिया कि इवेंट टुक प्लेस इन द पब्लिक पार्क, क्या कि पूरी उसकी प्रोसीडिंग्स आपने लिखनी, किस तरीके से क्या इवेंट हुआ, कैसे बिगिनिंग हुई, कैसे मिडल हुआ, कैसे एंडिंग हुई. सिंपल डिस्क्रिप्शन है. डिस्क्रिप्शन में अब आपने क्या डिस्क्रिप्शन देंगे? विजुअल डिटेल्स. अगर कॉन्सर्ट है तो कॉन्सर्ट क्या होगी? विजुअल डिटेल्स. The stage was prepared. स्टेज वाज प्रिपेयर्ड, बड़ी कलरफुल थी स्टेज, ठीक है. उसके बाद Instruments were brought. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये ऑडिटरी आ गए. 5 सेंसेस, जो ह्यूमन 5 सेंसेस हैं, ये 5 फैकल्टीज हैं, उस पर आपने फोकस करना है. विजुअल हो गया डिटेल, ठीक है. स्टेज के बारे में आपने लिख लिया, ऑडिटरी, म्यूजिक, सारा कुछ. उसके बाद और सेंस ऑफ टच, टैक्टाइल, ठीक है. पीपल क्लैपिंग, शाउटिंग, येलिंग, स्क्रीमिंग ऑन द टॉप ऑफ देयर लंग्स, ठीक है. उसके बाद 2 सेंसेस और रहेंगे जो हमारी फेवरेट है. सेंस ऑफ स्मेल और फैक्ट्री एंड गस्टेटरी, सेंस ऑफ टेस्ट. बीइंग पाकिस्तानीज, बीइंग लाहौरीज, वी आर फॉन्ड ऑफ दीज, स्पेसिफिकली दीज 2 सेंसेस. बाकी अगर चलती है तो ठीक है, लेकिन ये दे शुड वर्क. अगर कोई बाहर आपके उसके बाद कॉन्सर्ट्स के आपको पता है कि वी हैव ऑल दिस ईटिंग अरेंजमेंट एज वेल, ठीक है. हॉस्पिटैलिटी होती है वहाँ पे, तो अगर बारबेक्यू है वहाँ पे तो वो भी उसके बारे में लिख सकते हैं. आपकी सेंस ऑफ उसकी जो डिलीशियस अरोमा है, सेंस ऑफ स्मेल होगी, और गस्टेटरी, सेंस ऑफ टेस्ट. An event that took place in the public park. अब एक और टॉपिक इस तरह के देख लेते हैं. टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है. Describe a scene outside the sports stadium immediately before the beginning of an important match. Read the topics very carefully. Describe the beginning of an important match. Describe the scene outside the stadium immediately before the beginning of an important match. So इसमें मैच नहीं आएगा, जहाँ मैच शुरू होगा वहाँ कैसे खत्म हो जाएगा. Keep this in mind. तो what would you write? Let's suppose अगर आप लिस्ट में लिखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल वर्ल्ड कप मैच हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? कदापि स्टेडियम लाहौर में हो रहा है. So ये सारी आप उसकी पूरी एवरी बिट ऑफ डिटेल आप लिखेंगे, ठीक है. अब आप वहाँ क्या लिखेंगे? बिफोर द बिगिनिंग ऑफ इंपॉर्टेंट मैच क्या हो रहा है जी वहाँ? स्टेडियम के बाहर पीपल आर कमिंग इन मल्टीट्यूड्स, थ्रोन्स ऑफ पीपल, hordes ऑफ पीपल, ठीक हो गया. अब ये विजुअल डिटेल्स क्या दे रहे हैं? कलरफुल ड्रेसेस, टी-शर्ट्स, पेंटेड फेसेस, फ्लैग पेंटेड ऑन द फेसेस, ठीक है. ये तो होगी विजुअल डिटेल, ठीक है. उसके बाद स्लोगन्स, उन्होंने द रेजिंग स्लोगन्स,
फिर वही शाउटिंग येलिंग स्क्रीमिंग ऑन द टॉप ऑफ द लंग्स, ठीक है, ये होगी ऑडिटरी। उसके बाद जैम पैक आपका जो पार्किंग जो एरिया वो हो गया। उसके बाद स्लोली स्टेडली प्रोसीड कर रहे हैं हम सेंस ऑफ विजन, विजुअल, ऑडिटरी, सेंस ऑफ टच के, क्लैपिंग, डांसिंग, म्यूजिक, वो सब कुछ हो रहा है बाहर स्टेडियम के, ठीक है। दे आर ऑल अप्रोचिंग टुवर्ड्स द स्टेडियम। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? अगेन वहाँ पे फिर वही जो अरेंजमेंट है फूड का, रिफ्रेशमेंट्स का। फूड लुक्स लिटिल अनअपीलिंग, रिफ्रेशमेंट्स लुक, रिफ्रेशमेंट एक्चुअली रिफ्रेशेस यू, द वर्ड इटसेल्फ। तो रिफ्रेशमेंट्स है, अगेन वहाँ बारबेक्यूज है, और उसकी जो साथ जो डिलीशियस अरोमा है, उसका जो माउथ वाटरिंग अरोमा है, दैट इज वैफ्टिंग इन द एयर, फ्लोट करता हुआ आ रहा है। और ये सेंस ऑफ स्मेल, ऑल्फैक्टरी, एंड you're tantalized, ठीक है, highly appealed and attracted, and if you're dining there as well, sense of taste हो गया, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद you bought the tickets, entered the stadium, you were again appealed by the stadium। अगर वो बात हो रही क्रिकेट मैच की, अब इंडिया पाकिस्तान की हम बात कर रहे थे कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो आप उसमें बिगनिंग ये भी लिख सकते हैं कि इट्स नॉट अ मैच, इट्स मोर ऑफ अ वॉरफेयर, ठीक है। एंड दीज आर नॉट टू क्रिकेट टीम्स, दीज आर टू rivalries at the very best, at the worst rather, ठीक है। और उसके बाद they are the warriors rather, वो कहते जी हमने दुनिया में किसी शख्स से हार जाना, ना इंडिया से हारना तो ना otherwise, this is the how the otherwise the people think, ठीक है। This is how it is, आपने इसको अटेम्प्ट करना है तो the essay, the description should be very appealing, eye catching detail, 5 senses को, 5 faculties को आपने इवोक करना है, अवेक करना है एग्जामिनर की। एक और टॉपिक, थर्ड टॉपिक, इसमें भी टेंस का बहुत अमल दखल है, ठीक है, हाईली कंसर्न। अब टॉपिक है हमारे पास, डिस्क्राइब द फर्स्ट आवर ऑफ डे एट स्कूल, विच टेंस? जी, डिस्क्राइब, रीड द टॉपिक केयरफुली, लिसन केयरफुली। डिस्क्राइब द फर्स्ट hour of day at school, 3 to 5 paragraphs. Again, descriptive details, visual details, auditory, tactile, past. No. Present. Why present? Describe the first hour of day at school. Like Which tense? at school. Which tense? You said past? No, not in the past. Present. Why? Describe the first hour of day at school which occurs every day over there. Tense नहीं, ध्यान से टॉपिक को पढ़ें, इसमें कोई भी आ सकता है। You never know futuristic है कि past में कि किसमें present में। So simple topic है वही कि describe the first hour of day at school। आप वही इसको डिटेल से लिखेंगे। हर रोज की एक्टिविटी होती है। As you enter the school gate, all that the amazing infrastructure, eye catching, it captivates you. It's one of the most appealing, charming, alluring, captivating aspects which compel you to come to the school, ठीक है। उसके बाद all the students are there playing around before the assembly, before the beginning। अब ये फर्स्ट आवर ऑफ डे स्कूल आपका जाके उस आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, असेंबली हो जाएगी, फिर वही डिटेल है, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होगी वहाँ पे, ठीक है, नेशनल एंथम होगा, ऑडिटरी डिटेल्स हो जाएंगी, स्टूडेंट्स आर इन यूनिफॉर्म, इन प्रॉपर क्यूज, क्यू के स्पेलिंग्स ठीक लिख रहे हैं, QUE, ठीक है, CUE नहीं लिख देना। अच्छा जी, उसके बाद यू कम टू द क्लास, और अगर आपकी क्लास इंग्लिश लैंग्वेज की पहला पीरियड है, सो दैट इज मोस्ट वेलकमिंग फॉर द स्टूडेंट्स। एंड इफ इट्स एनी अदर सब्जेक्ट, लेट्स सपोज if it's a difficult subject comparatively, let's suppose it's mathematics or maths, तो उसमें स्टूडेंट्स को थोड़ा सा, most of them they feel little uneasy, so otherwise we have the finest of maths teachers, both they make it very colorful on the lectures, and if students have any questions they should freely and frankly ask the teacher, ताकि learning की एक spirit हो, atmosphere हो, सारे learn करें, क्योंकि बाद में एक क्वेश्चन बहुत सबके दिमागों में होता है, सब स्टूडेंट्स के, बट आउट ऑफ हेजिटेशन पूछता ही नहीं, ऑलवेज आस्क, ठीक है। वही बात है, कॉन्फिडेंटली करना है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे है आपके पास, ये टॉपिक्स हमने 3 डिस्कस किए हैं, जो कि जिसमें टेंसेस का भी एक था कंसर्न, और मोस्ट रेलेवेंट मैटर शुड बी रिटन, इररेलेवेंट कुछ नहीं लिखना, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी, पुट योर हार्ट इन व्हाटएवर यू डू। अगेन मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ, इट विल मेक यू अ पर्सन हु विल बी हैविंग अ हार्ट ऑफ गोल्ड, ठीक है, by putting your heart in your examination paper, peacefully, peace of mind and presence of mind, confidently। दुआएं अगर आपने पढ़नी एग्जाम से पहले बिल्कुल पढ़े, essentially एग्जाम देने के बाद भी पढ़े,
इसमें कोई हार्म नहीं है, बट वी शुड डू इट, वी शुड प्रैक्टिस इट, और फिर वो हमारे पास एक कहीं भी सपोर्ट भी होती थी, लेकिन सबसे पहले प्रिपेयर वेल इनफ फॉर योर पेपर्स, फॉर एग्जाम, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। स्पेसिफिकली मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, तो सब सब्जेक्ट्स के लिए आपको पूरी तरीके से आपको क्या करना चाहिए, प्रिपेयर पहले करना चाहिए पूरा साल, थ्रू आउट द ईयर। वो जो स्टूडेंट्स मोस्टली करते हैं 2-3 माह का एंड पे, दैट इज नॉट द वे टू स्टडी। आई टेल यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू। जो भी आपको क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिखें, सबके साथ शेयर करें, सब स्कूल्स के बच्चों के साथ ग्रुप्स के अंदर। आई थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।